आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी एक नहीं अनेक बार इस ढालपुर मैदान में हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरे, हेलीकॉप्टर से धूल उड़ाई, वो धूल उड़कर कुल्लू अस्पताल में गई। वहाँ पे मरीजों को जो है नॉइज़ पोल्यूशन झेलना पड़ा, उनको वो धूल झेलनी पड़ी। लेकिन इतने नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व इस ढालपुर मैदान में उतरे और ढालपुर मैदान के बाईं तरफ कुल्लू का अस्पताल है। वो अस्पताल जो कि हमारे लगभग 8 विधानसभाओं को जो है सेवाएं दे रहा है, जिसमें कुल्लू की 4 विधानसभाएं, द्रंग, बाड़ी चौकी, लाहौल स्पीति, भरमौर, पांगी का क्षेत्र। और हंसी की बात है, मजाक की बात है, कुल्लू की जो है बदकिस्मती है कि किसी नेता ने मुख्यमंत्री को ये नहीं कहा कि इस अस्पताल के क्या हाल है, जो कि पूरे कोरोना काल में वहाँ पे ओपीडी मेडिसिन का कोई था नहीं, सारा शिफ्ट होके आपका तेगुबेड़ चला गया था। कोरोना काल में आप कोई भी जो आउटडोर पेशेंट्स को आपने वहाँ पे सही ढंग से देखा नहीं गया जब मेडिसिन का डॉक्टर नहीं है। और उसके ऊपर हैरानी तो तब होगी, अब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने तो पीछे भी विधानसभा में कहा था कि हद हो गई है, कुल्लू के साथ भेदभाव मत कीजिए। और आज तीसरी लहर की बात की जा रही है और तीसरी लहर में प्रकोप बच्चों पे आएगा, शिशु रोग पे आएगा, शिशुओं पे आएगा। और आज यहाँ कुल्लू अस्पताल में पिछले लगभग 6 महीने से लगभग 8 महीने मेरे ख्याल हो रहे हैं कि अभी शिशु रोग विशेषज्ञ कोई भी नहीं, शिशु रोग का डॉक्टर ही नहीं है। जिस अस्पताल में बच्चों का डॉक्टर नहीं होगा वहां पे प्रसव भी कैसे कर सकते हैं, वहां डिलीवरी कैसे हो सकती है, क्योंकि आगे बच्चों को देखने वाला डॉक्टर ही नहीं है। डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो बच्चे को कौन देखेगा? बच्चे को अगर कोई किसी बीमारी के साथ या कोई ऐसी दिक्कत के साथ पैदा होता है तो जब बच्चों का डॉक्टर ही नहीं है। और बच्चों का डॉक्टर नहीं होना, आप देखिए, बड़ा व्यक्ति तो कहीं भी ले जा सकते हैं, वो बता भी सकता मुझे दर्द है, ये दर्द 15 दिन के बाद भी ठीक हो सकता है, 15 दिन के बाद भी इलाज हो सकता है, हफ्ते के बाद भी हो सकता है। लेकिन एक बच्चे को तो तुरंत जो है एक यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, जिस वजह से गायनी का आपका डिपार्टमेंट पूरा का पूरा प्रभावित हुआ है। उसके साथ में आपका बच्चों का तो पूरा विंग ही बंद है। तो आने वाले वक्त में मुझे जैसी जानकारी है कि अभी शायद मेडिसिन का डॉक्टर भी यहाँ से चला जाए। अभी सर्जन भी एक ही है, एक सर्जन को ने इस्तीफा दे दिया है, वो नौकरी पे आ रहे नहीं है। क्या हो रहा है ये कुल्लू अस्पताल के साथ? क्यों मौन बैठे हैं ये बड़े बड़े नेते जो यहाँ पे धूल उड़ने पे तो उन्होंने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को लताड़ लगाई, लात चले गुस्से चले, कम से कम वो कुछ शब्द कुछ अपने मुख्यमंत्री के सामने या नड्डा जी के सामने बोल देते, गडकरी जी के सामने बोल देते कि इस कुल्लू अस्पताल के हालात ठीक नहीं है। ये कुल्लू की जनता की बात नहीं है, ये लाहौल वालों को भी बोलना पड़ेगा, ये द्रंग वालों को जो है मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र वालों को बोलना पड़ेगा, पांगी वालों को बोलना पड़ेगा, सभी नेताओं को यहाँ की आवाज उठानी पड़ेगी। और ये एक बहुत बड़ा अन्याय कुल्लू के साथ है। और कोरोना की वजह से हम चुप बैठे थे, विधानसभा में ये फिर मामला गूंजेगा, फिर भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होगी। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इस सरकार को कोई सद्बुद्धि दे और कम से कम कुल्लू की जनता जागे। कुल्लू की जनता में के खून में अगर कुछ जोश है तो आप भी आगे आइए। मैंने तो जब जोश दिखाना था मैंने बात कही है। आप इन नेताओं को बोलिए, सत्ता पक्ष में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जो अपनी सुविधा के बारे में नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री को कई बारी बोल चुका हूं, विधानसभा में कई बारी बोल चुका हूं, ये जानबूझकर कुल्लू के साथ ये अन्याय हो रहा है। आपके माध्यम से फिर मैं जनता को कहना चाहता हूं, जिस तरह से कुल्लू के साथ भेदभाव, बेशक वो विकास के हर एक कार्य में हो रहा है, टापू पुल है, मुंतर पुल है, कुल्लू में कोई भी समस्या है। आप देखो पिछले दिनों में क्या हुआ कि एक जहां पे प्रशासनिक अधिकारी थे शीर्ष, उसने 3 साल में कोई काम ही नहीं किया, बड़ी मुश्किल से बदला उसको यहां से। उसके बाद एक इतने शॉर्ट टेम्पर्ड अधिकारी जो कि जिन्होंने जाते हुए फिर से कुल्लू को शर्मसार किया। और ऐसे क्या चल रहा है ये कुल्लू में
कि कोई अपने बुनियादी सुविधाओं के लिए भी बात नहीं कर रहा है, ये चुप्पी जो है मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैं तो इसके लिए पूरा विधानसभा सत्र में भी बात करूंगा और आपके माध्यम से भी कम से कम जो लोग यहाँ पे इन सेवाओं को ले रहे हैं, अन्य डिस्ट्रिक्ट के लोग, हमारे कुल्लू के मंत्री, हमारे कुल्लू के विधायक, कम से कम अपनी जनता से अन्याय मत कीजिए। और नहीं तो ये देवभूमि है, इन देवी देवताओं से ही डर के इस अस्पताल की सुध लीजिए। मानव सेवा ही जो है सबसे